बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 की जो हिंदी मंजरी नाम से पुस्तक है उस पुस्तक का जो पहला पाठ है, वरदे वीणा वादनी वरदे, इस पाठ की व्याख्या बताने जा रहे हैं। प्रस्तुत जो काव्य है, इस काव्य के रचयिता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वह न केवल एक कवि के रूप में हिंदी साहित्य में हम सभी के सामने आते हैं, बल्कि एक अच्छे जो हिंदी गद्य की विधा है, आपका कथा साहित्य जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी इत्यादि में भी अपनी अनुभूति की गहराइयों के साथ चिंतन की अनवरतता के रूप में हम सभी के सामने आते हैं। तो ये जो वरदे वीणा वादनी वरदे, ये जो काव्य है, ये जो काव्य है वह इनकी एक काव्य संग्रह है, गीतिका। देखिए मैं दिखाया हूँ गीतिका, देखिए तीसरे नंबर पर लिखा हूँ गीतिका। इस गीतिका नामक काव्य संग्रह से ये लिया गया है। और थोड़ा जो है मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बता दें कि ये जो कवि हैं, इनकी कई नाम से इनको सुशोभित किया जाता है। कोई जो है इनको महाप्राण निराला के रूप में विभूषित किया जाता है, करते हैं। तो कोई इनको विद्रोह का कवि कहता है, तो कोई इनको अशांत कवि कहता है। जैसा कि जो लोग संबोधन करते हैं उसमें कहीं न कहीं इनके व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कवि निराला का जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि पहलुओं पर इनका जो जीवन था बड़ा ही विकट था, दुख भरा था। लेकिन इन सभी विषमताओं के होते हुए भी वह अनवरत हिंदी काव्य की सेवा करते रहे। यह इनकी महानता को ही बताता है। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को ये बता दें कि ये छायावाद के कवि हैं, कि छायावाद के जो भी कवि हैं, ठीक है, उनमें ये जो है कुछ अलग प्रतिभा लिए हुए, कुछ अलग नयापन करने के हिमायती थे। ये परंपरागत सोच या परंपरा के हिमायती नहीं थे। इसी कारण जैसा कि पहले ये कहा जाता था कि काव्य वही हो सकता है जिसमें निश्चित छंदबंद हो, लेकिन इन्होंने उस परंपरा को तोड़ा। इसके लिए उन्होंने आपका मुक्त छंद के परंपरा की शुरुआत की, और इनका जो काव्य संग्रह है जूही की कली, ठीक है, जो 1922 के लगभग जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, यह जो है मुक्त छंद का उदाहरण है। और इस तरह के छंद के प्रयोग के कारण इनकी काफ़ी आलोचना हुई। जो आलोचक थे इनको इस तरह के काव्य छंद को केचुआ छंद कहते थे, तो कोई रबर छंद कहता था। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना इन्होंने इससे नई सोच परंपरा के रूप में मुक्त छंद को गति देते रहे। और आज ये स्थिति है कि जो परंपरागत जो छंदबद्ध जो काव्य है वो पीछे हट गया है, और मुक्त छंद जो है अब जो है अग्रणी रूप में काव्य की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो इस पर आते हैं। देखिए ये जो है वरदे वीणा वादनी वरदे, ये भी एक मुक्त छंद के रूप में है। देखिए इसका पहले मैं पाठन करूंगा, उसके बाद जो है ये जो कठिन शब्द हैं उनको मैं बताऊंगा। उसके बाद
इसकी व्याख्या बताऊंगा। तदुपरांत जो है, जो काव्य सौंदर्य है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, देखो काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं। पहले को कला पक्ष कहते हैं, दूसरे को भाव पक्ष कहते हैं। कला पक्ष का मतलब बाहर की सुंदरता। जिस प्रकार से किसी इमारत की बाहर की सुंदरता क्या हो सकती है, ठीक है, उसकी साफ सफाई हो, अच्छे तरह से उसमें डेंटिंग पेंटिंग हुआ हो, देखने में वो अच्छा लगे, कहने का मतलब जो भी आगंतुक आए। और भाव पक्ष जो है आंतरिक सुंदरता होता है, ठीक ना। तो इसी तरह से काव्य में भी बाह्य पक्ष और बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष होता है। इसी को कला पक्ष और भाव पक्ष कहते हैं, ठीक ना। इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक ना। देखिए, वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, नव नव के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। अब देखिए इसके जो कठिन शब्द हैं उनको देखिए। देखिए वीणा वादिनी, देखिए ये जो है, जो हिंदी साहित्य के शब्दकोश में जो है कई तरह के शब्द आते हैं, तो उसमें से एक आता है योग रूढ़, ठीक है। दो शब्दों से एक रूढ़ हो गया। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों को समझा दूं, जैसे पंकज है, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, उगने वाला, अर्थात कीचड़ में उगने वाला। यह कमल के लिए जो है रूढ़ हो गया है, ठीक है, लोगों के दिमाग में रूढ़ हो गया है, बैठ गया है। इसी तरह से देखिए वीणा वादिनी, ठीक है, वीणा को बजाने वाली, ठीक है। ये किस योग रूढ़ किसके लिए हो गया है? विद्या की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती के लिए, ठीक है। तो ये जो है, जो वीणा वादिनी हैं अर्थात माँ सरस्वती, उनसे कवि जो है वर मांगता है अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए। स्वयं अपने ही नहीं, इस भारत यहाँ तक कि विश्व के भी जो लोग हैं उनकी अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं। देखिए रव मतलब होता है आवाज, काट माने काटना, समाप्त करना। अंधूर जिसके दिल में जो है अज्ञानता के भाव विचार भरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बंधन स्तर को, जो मूल कारण है, उसको समाप्त करने की बात कहते हैं। जननी, जननी मतलब होता है संसार, संसार के रहने वाले लोगों को जननी कहा गया है। ज्योतिर्मय अर्थात प्रकाशमय। देखिए झरना जो होता है उसमें अनवरत जल बहता है, उसमें प्रकाश की कहीं कोई बात नहीं होती है। लेकिन कभी जो है लाक्षणिक अर्थों में जो है झरने के द्वारा अनवरत बहने वाला जो जल है उसको ज्ञान रूपी, ठीक है, जल के रूप में लेता है, प्रेम ज्ञान के रूप में लेता है। और कलुष, कलुष का मतलब पाप। इसके बाद आपका तम है, अज्ञानता के अर्थ में आया है, समाप्त करने के लिए। उसके बाद नवगति, नई गति अर्थात नई उमंग सोच के साथ, जिसमें आपकी अज्ञानता न हो। उसके बाद नया लय अर्थात नए कुछ भावों के साथ और नई आवाज के रूप में। नवल माने नई, कंठ मतलब होता है आवाज। नव जलद, जलद मतलब बादल, बादल से जो है बादल की जो तड़पन गर्जन होती है वो जो है किसी के बस में होकर के आवाज नहीं निकलती है, बुलंद आवाज निकलती है और बिना किसी बाधाओं के निकलती है। मंद्रव गंभीर आवाज। नए नव में अर्थात इस ज्ञान के प्रकाशमान ज्ञान के स्तर पर। विहंग वृंद अर्थात पक्षियों के समूह को। आप लोगों को बता दें, पक्षियां स्वतंत्र प्राणी हैं, वह जो है अपनी आवाज बुलंद करती ही रहती हैं, ठीक है। यहाँ है, यहाँ से अगर किसी के द्वारा बाधा पहुंची तो अन्यत्र जो है जाकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे ही। तो उनके लिए जो है ये विस्तृत ज्ञान का जो आकाश है, आकाश के रूप में जो प्रकाशमान आकाश है,
ठीक है, वह उनका पूरा क्षेत्र है। और ठीक है, आप जो है इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत काव्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माँ सरस्वती से ये वर मांगते हैं कि अय माँ सरस्वती, मुझे तुम ऐसा वर दो जिससे अमृत अर्थात अमरता अर्थात हर तरह की अज्ञानता की समाप्ति आपके वीणा के ज्ञानों के द्वारा मेरे अंदर की जो है हर तरह की जो अज्ञानता मिट जाए, और उसके बाद उस अज्ञानता के मिटने के बाद जो मेरे अंदर जो है एक स्वतंत्रता का भाव जागृत हो उठे। देखिए, इस काव्य का जो प्रकाशन है 1936 के आसपास है। तो चूंकि उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो प्रस्तुत काव्य के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण निराला भारत के लोगों में भी जो अज्ञानता के रूप में गुलामी के प्रतीक के रूप में जो है जो दास्ता थी, उसको भी समाप्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं प्रस्तुत काव्य के माध्यम से। तो जो अमरता अज्ञानता को मिटाने का जो अमृत रूपी मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा हम सभी क्या है स्वतंत्रता की आवाज को बुलंद करें, और यह स्वतंत्रता की आवाज पूरे भारत के लोगों में, जन जन के लोगों में ये गूंज उठे, जिससे विदेशी इस देश को छोड़ करके अपने देश चले जाएं। आगे प्रस्तुत काव्य में महाप्राण निराला ये बताते हैं कि जो झरने से अर्थात लाक्षणिक प्रयोग है, झरने से प्रकाश रूपी जल के रूप में जो अनवरत धारा के रूप में बहता रहता है, वह ज्ञान जो है पूरे संसार में फैल जाए, और इस प्रकार से जिनके दिलों में जो है अज्ञानता का भाव भरा हुआ है, विचार भरा हुआ है, उसके जड़ के स्तर से ये अज्ञानता मिट जाए, और समाज में जो जाति भेदभाव इत्यादि जो भरा हुआ है वह समाप्त हो जाए, अज्ञानता के रूप में समाप्त हो जाए, और यह जो है संसार पूरा जो है ज्ञानवान हो जाए, और यह जो ज्ञान का स्तर है जन जन के जो लोग हैं उनके चित्त में क्या है प्रकाशित हो जाए। आगे प्रस्तुत काव्य में महाप्राण निराला ये बताते हैं कि आपके वीणा रूपी ज्ञानों के द्वारा जो मैं काव्य अपने लोगों को समझाने के ज्ञान देने की जो काव्य सृजित करूं, वह जो है काव्य की जो आवाज हो, वह आकाश में बरसने वाले जो बादल होते हैं, उन बादलों की जो तड़पन होती है, गर्जन होती है, उस गर्जन के समान गंभीर आवाज उत्पन्न करने वाला मैं बनूं। इसके बाद मेरी आवाज के द्वारा जो पक्षियों का जो समूह है, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, जागरण और उमंग का प्रतीक है पक्षियों का आवाज, उससे पक्षियों का जो समूह है, इससे पूरे ब्रह्मांड आकाश, ज्ञान का प्रतीक जो आकाश है, उस आकाश में नई सोच रूपी अपनी आवाज नारों के रूप में इन पक्षियों को आप जो है इस भारत के जो लोग हैं उनकी अंग्रेजों के खिलाफ जो है जो आंदोलन और नारे की जो बुलंद आवाज है, उस रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। तो जो पक्षियों का समूह है, इसे जो है विस्तृत ज्ञान रूपी जो आकाश है उसमें भी आवाज जो है बुलंद करें, अर्थात इस संसार के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र आवाज के लिए संसार में अपनी आवाज को बुलंद कर दें। इसके बाद जिस प्रकार से पक्षियां अपने पर मन है पंखों के द्वारा काफी दूर दूर तक उड़ान भरती हैं, उसी तरह से क्या है संसार के जो लोग हैं पक्षियों के दूर दूर तक जागरण और उमंग, उत्साह, आलस्य को त्याग करके अपने कर्म करने की जो प्रेरणा देती हैं, उन प्रेरणाओं से उनके इस कार्य से प्रेरणा लेकर के
संसार के हम सभी प्राणी अपने नई आवाज, स्वतंत्र नई बुलंद आवाज को अंग्रेजों के खिलाफ जो है बुलंद करें, जिससे ये देश स्वतंत्र हो सके। प्रस्तुत जो काव्य है उसमें लोगों की अज्ञानता को मिटाने के लिए और ज्ञान का प्रसार करके अपने महत्व को समझने और परतंत्रता की समाप्ति के बारे में संकेत किया गया है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत जो काव्य है उसके कला पक्ष में बाह्य सुंदरता में आप भाषा लेंगे। प्रस्तुत जो काव्य है उस काव्य की जो काव्य भाषा है आपकी संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से ये भरा हुआ है पूरा काव्य। उसके बाद इसमें आपका ये जो है जो छंद है वह जो है मुक्त छंद के रूप में है। इसके बाद ये जो है जो काव्य कहते हैं काव्य रस है, ये शांत रस में है, ठीक ना, शांत रस में है। इसके बाद इसमें जो गुण है काव्य गुण, वह जो है आपका ओज गुणों से भरा हुआ है। इसके बाद इसमें जो शब्द शक्ति है वो लाक्षणिक शब्द शक्ति है, ठीक है। इसके बाद आगे जो है आपका अलंकारों की जहाँ तक बात है, इसमें देखिए आपका अनुप्रास तो है ये है, इसके अलावा जो है वीणा वादिनी, ठीक है, ये आपका जो है रूपक अलंकार है। आपका अमृत मंत्र रूपक अलंकार है। उसके बाद और पूरा जो है, चूंकि देखिए ये छायावाद के कवि रहे हैं, छायावादी काव्य का छायावादी जो काव्य है उसकी विशेषता एक रही है कि इस काल के जो छायावादी कवि रहे हैं वो प्रकृति का मानवीकरण किए हैं। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है, इसको अंग्रेजी में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो आपका अलंकार वहाँ होता है कि जहाँ पर प्रकृति की जो भी वस्तुएं हैं वे वस्तुएं मनुष्य जैसे सोचे समझे निर्णय करें, अच्छे बुरे की अनुभूति करें, सुख दुख की अनुभूति करें, ऐसा आरोप कवि अपने काव्य में जब लगाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो ये भी जो है इसमें भी मानवीकरण अलंकार भरा हुआ है प्रस्तुत काव्य में, ठीक ना। आप लोग इससे थोड़ा कठिन है क्योंकि संस्कृत के तत्सम शब्दों से ये भरा हुआ है। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना, समझ करके नोटबुक बना लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।